रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, कल की तारीख़ के अंदर एक फ़ैसला हुआ कि MLO को रोका गया और उसको एक दरख्वास्त दायर करवाई गई हाई कोर्ट के अंदर और उसको फ़ौरन जो है वो एक्सेप्ट किया गया और MLO को रोक दिया गया। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, MLO रुक गया। इंशाल्लाह 5 तारीख की, अभी की मैं आपको ताज़ा तरीन कार्रवाई बता रही हूँ अदालत से। इस वक्त की ताज़ा तरीन कार्रवाई ये है कि अदालत ने दरख्वास्त जो दायर की थी जबरान नासिर साहब ने कि MLO की जो रोकी गई है उसको फ़ौरन करवाया जाए, उसकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया है और उसकी डेट दी है जी 5 सितंबर को कार्रवाई होगी और देखा जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे हलकों ने थोड़ी सी बातें की कि वो ये थी कि कुछ लोगों का जायज़ भी है बोलना, कुछ लोगों ने खफगी का भी इज़हार किया, कुछ लोग मायूस भी नज़र आए और कुछ लोग कल बड़े खुशी में भी नज़र आए। उनका बस नहीं चल रहा था, अपने टेढ़े मेढ़े दांत लेके जो है ना पूरी की पूरी बत्तीसी जो है वो कैमरे के ज़रिए बाहर निकालते। कल उनकी खुशी आप देखते जो काफ़ी टाइम से जो ज़हीर को जब पकड़ा पुलिस ने और जेल भेजा तब से जो एक मुर्दापन आ गया था चेहरे के ऊपर, जो एक रोने वाला मुंह था और इनके हलक से खाना और पानी भी नहीं उतर रहा था। उन्होंने कल सुक्का सांस लिया और टेढ़े मेढ़े दांतों के साथ फ़ौरन लाइव सजा के कहे लगाते हुए, बहन पहले दांतों का इलाज करवा लो कंप्लीट, फिर हम तुम्हारे बत्तीसी देख लेंगे। तो इतने खुश हो रही थी कि हाँ मिठाई जिससे भी खाई, अब वो उल्टियाँ कर ले, वो उगल ले। तो भाई अभी उगलने के ना निगलने के दिन ना आप ही की तरफ है। हम तो खुश भी हैं और हम मिठाइयाँ भी खा रहे हैं और इंशाल्लाह खाते रहेंगे। MLO तो होगा और ज़रूर होगा और MLO होने के बाद जो मिठाइयाँ और जो लोगों ने आप लोगों के लिए संभाल के रखी है ना चीज़ें, उसकी वसूली के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद लूज़ मोशन किसको लगेंगे और पेट में मनोड़ किसको लगेगी ना, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, जो डिग्री होल्डर थे तगड़म बगड़म हमारे डॉक्टर साहब, काबिल डॉक्टर साहब जो हैं वो इस वक्त अदालत में हैं, जेल में हैं और जेल से अपनी बहना को अपने हालात हाज़रा बताते रहते हैं। वाईफाई की सहूलत मौजूद नहीं है उनके पास, दाल पतली नज़र आ रही है उनको और फ़िलहाल अभी झाड़ू पोछे का सिलसिला शुरू नहीं करवाया गया। वो आहिस्ता आहिस्ता सारी ख़बरें इनसे आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, इन्होंने जो झूठों की सरकार एक और शोशा छोड़ा हुआ था, वो ये था कि दुआ ज़हरा की मुलाकात हुई है साइमा भाभी से, यानी कि दुआ ज़हरा की मदर के साथ मुलाकात हुई। बड़ी सीक्रेट मुलाकात, इसको हर एक से छुपाया गया और इस ये मुलाकातों का सिलसिला जो इन्होंने जारी किया हुआ था कि कभी कहते थे मेहदी साहब ने मुलाकात की, कभी कहते थे साइमा भाभी ने मुलाकात की, कभी कहते थे शैला रज़ा छुप छुप के मुलाकातें कर रही हैं, मिन्नत तिल्लत कर रही हैं बच्ची के भाई घर चली जा, बहन तू घर चली जा। तो ये चुटकुल्ले ये हमेशा से छोड़ते आए और झूठ इनके मुँह से निकलते रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये बात डाल दी कि साइमा भाभी की मुलाकात हुई और मुलाकात हुई थी जी ये सैटरडे वाले दिन की बात कर रही थी, पता नहीं कौन सी दिन की बात कर रही थी, तब हुई थी। मगर जो है वो बच्ची ने मिलने से, माँ बाप के साथ जाने से फिर इनकार किया। बच्ची ने कहा कि मैं ज़हीर के साथ ही जाना चाहती हूँ क्योंकि उस काबिल डॉक्टर का साथ नहीं छोड़ सकती हैं बकौल इनके। तो बहन इतने झूठ आप बोल चुकी हो और इतने आप चीज़ें ला चुकी, पहले तो बताएं कौन से ज़राए ने आपको ये खबरें दी हैं जी, क्योंकि सारे के सारे टोटल और फेक ज़राए। कराची में मुझे नहीं लगता कि काले कव्वे के अलावा आपका कोई ज़राया है और काले कव्वे की इतनी पहुँच नहीं है कि वो इस तरह की ख़बरें निकालेंगे। और अगर ये ख़बर दी भी है तो ये इंतहाई संगीन न्यूज़ है और इंतहाई गलत चीज़ है, क्योंकि देखिए इसका पस मंज़र क्या है। इसमें टोटली ये जो लोग भी ये न्यूज़ फैलाते हैं कि साइमा भाभी या मेहदी काज़मी साहब की मुलाकात हुई, जबकि मैंने आपको ख़ुद मेहदी साहब की ज़बानी ये बात कन्फर्म करवाई थी कि उनके घर से या उनकी किसी की भी बच्ची से मुलाकात नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी अदालत का ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा जब भी मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह अदालत के थ्रू होगी, छुप छुप के कौन सी मुलाकात होती। ये जो खातून इल्ज़ाम लगाना चाह रही है ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर अदालतों पे इंसाफ लगा रही हैं कि आपकी नाक के नीचे जो है वो कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं और बच्चे से मुलाकातें हो रही हैं और आप लोगों को नहीं पता, और ये चाहते कि हम भी मिलके सबके साथ शामिल हो जाए और हम कहें हाँ जी मुलाकातें हो रही हैं। ऐसा कोई नहीं है, कोई मुलाकात नहीं हो रही और ना हो सकती है। जब तक अदालत का ऑर्डर नहीं होगा, अदालत का हुक्म नहीं होगा, कोई मुलाकात नहीं होगी। इनके ढोल, इनके बाजे और इनके जितने भी लोग हैं वो बैठ के 10,000 दफ़ा भी चीज़ें बोलते रहना, चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, MLO को रोका जाना था और नहीं रुकना चाहिए था मगर रोका जाना था क्योंकि इनकी दरख्वास्त, बस यहाँ पर थोड़ी सी ऑब्जेक्शन वाली बात यह है कि जब मेहदी साहब या जबरान नासिर साहब की तरफ से कोई दरख्वास्त जाती है तो उसकी डेट दे दी जाती है 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख। मगर जब मुलज़िमान कोई चीज़ फ़ाइल करते तो उस पर फ़ौरन से बेशतर काम शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर हमारे जो एक ज़राए उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि
इसका सारा का सारा जो ज़िम्मेदार है ना वो होता है आईओ यानी कि तफ्तीशी ऑफ़िसर। ये सारा खेल तमाशा जो करता है वो करता है तफ्तीशी ऑफ़िसर। और इस वक्त तफ्तीशी ऑफ़िसर अपना जो खेल है ना वो फुल तरीके से जारी किया हुआ है, और उसको जिस तरह से वो जी तशरीफ़ लाई हुजूर वाला करता हुआ अदालत में लाता है ज़हीर, और उसको उसी तरह ही करता हुआ लेकर जाता है। तो यहाँ भी सारी खेम जो है वो आईओ की है। अदालतें वही काम करती है जो दरख्वास्तें जिस तरह की तगड़ी चीज़ें उनके सामने आती हैं। मगर देखें दुश्मन और जितना भी चाहे इन्होंने माँ बाप के ऊपर जुल्म ढाए, जितना मर्ज़ी है इन्होंने किया। कल भी आप इनकी आप अगर चैनल पर आपका जाना नहीं हुआ तो बहुत अच्छा किया, मुझसे सुन ले। बकवास मतलब वही हमें इदारों से गुमराह करने की साजिश जो पहले दिन से इनकी जारी थी कि हम जो कहेंगे अदालतें वही मानेंगी। क्योंकि आपको मैंने नूर बीबी का भी एक बयान सुनवाया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। तो ऐसा नहीं है, अदालतें इनकी मातहत नहीं है, ठीक है, अदालतें इनकी मातहत नहीं है, अदालतें ख़ुद अपना काम करती हैं। हाँ जी, कुछ चीज़ें हैं अदालतों में, कुछ हमारा इंसाफ का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा चेंज है, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये लोग इतने सुपर पावर हैं, ये मुल्ज़मान इतने तगड़े हैं कि ये जो चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे गुमराह करेंगे। ठीक है, हम जिस चीज़ का साथ दे रहे हैं वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और उसके अंदर से अपनी बिगड़े हुए आवे में से चीज़ें निकालना और हिम्मत के साथ जुटे रहना, यही हमारी कामयाबी। इंशाल्लाह कामयाबी का ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और हमको ताकत बननी है, हमको मेहदी काज़मी साहब की ताकत बननी है। ये मर्ज़ी है जितना इसके अंदर आग डाल दें, जितनी तीलियाँ लगा लें। अच्छा जी, एक और मैं आपको दरख्वास्त का मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह अब 5 सितंबर को इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला होगा कि बच्ची का एमएलओ होगा या नहीं होगा। इंतहाई ज़रूरी, इनकी जो गले में हड्डी फंसी हुई एमएलओ को लेकर, वो फंसी हुई क्यों है, उसको अगर आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझ लें। असल में जो अभी इन्होंने चीज़ें एलिगेशन लगाई हुई हैं उसमें तो फिर भी थोड़ा बचने की गुंजाइश है। नहीं मालूम उस एमएलओ की रिपोर्ट के अंदर ऐसा कौन सा धमाका होने लगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये बच्ची लाहौर में थी तब इन्होंने इन्हीं घटिया यूट्यूबर्स ने और इन्हीं घटिया लोगों ने कहा था कि बच्ची जो है अल्लाह माफ़ करे कि माँ बनने वाली और ऐसी वैसी, ये सारी ख़बरें मैंने इन्हीं लोगों की, गंदे लोगों के मुँह से आप लोगों ने सुनी होंगी। मतलब इन्होंने उस वक्त भी एक प्रोपेगेंडा किया था जो फेक था, वक्त के साथ साथ आपने देख लिया ये भी फेक था। उस पर हमसे सवाल पूछा था क्या वाकई ऐसा है। इसी तरह अभी ये जो प्रोपेगेंडा, हमें अदालतों से बदगुमान किया जाना, हमें हमारे इंसाफ के असूल से बदगुमान किया जाना, इस पर आप ज़रा कड़ी नज़र रखें। बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करें, एमएलओ ज़रूर होगा, और ना ही अदालतें इनकी मातहत है, ना ही कानून इनकी मातहत है। नूर बीबी आएंगी और बाकी मुलज़मान राय खुर्रम को भी लाया जाएगा, और ये सब के सब अदालतों में आएंगे और अपनी सज़ा भुगतेंगे इंशाल्लाह। और ये सब कुछ होगा हम सबकी मोहब्बत और हम सबकी यकजहती से, जब हम इसी तरह इसी केस में जुड़े रहेंगे और मेहदी काज़मी साहब को सपोर्ट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।